नमस्कार। टाइम मैनेजमेंट के पार्ट थर्ड में मैं जगदीश चौबे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है पार्ट टू आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लेंदी ज़रूर था, लेकिन मुझे चूंकि सारी चीज़ें कवर करनी थी, इसीलिए वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। होपफुली आप लोगों ने उसको सुना होगा और उसका फ़ायदा आप उठाएंगे। अब मैं पार्ट थ्री पे आ जाता हूँ। पार्ट थ्री का जो पहला स्लाइड है वो है टाइम वेस्टर्स। हम लोग जो दिन भर काम करते हैं, कई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि जिसका कोई आउटकम नहीं होता है, कोई इफेक्टिवनेस है आपके वर्क आउटपुट पे, सिंपली टाइम वेस्टर्स हैं। सो मैंने इसमें कुछ एक ऐसी एक्टिविटी लिखी है जो कि टाइम वेस्टिंग होती है बेसिकली। यदि आप उनको कंट्रोल कर लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो टाइम वेस्टर क्या क्या है? जैसे पहला है टेलीफोन इंटरप्शन। ये बीच बीच में टेलीफोन जो आते रहते हैं, ये आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे ही फ़ोन आते रहते हैं, तो एक तरह से ये इंटरप्शन है। आप किसी काम में व्यस्त हैं और आप सडनली आपके पास फ़ोन आ जाता है तो आपका ध्यान हट जाता है। तो ये जो टाइम टू टाइम इंटरप्शन है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। एक्सटेंडेड लंच और ब्रेक, वही जैसा मैंने पहले भी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि यदि आपका लंच आधे घंटे का है, आप पौन घंटा लगाते हैं, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उस आधे पौन 15 मिनट में आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ बिता रहे हैं। जनरली फैक्ट्रीज में होता है कि बस, और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लंच का टाइम हो गया उसके बाद भी लोग 10-15 मिनट तक आराम से मोबाइल पे चिपके रहते हैं। तो इट्स बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। मिसफाइल्ड इंफॉर्मेशन, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आ जाती है और आप पन्ना पलटते रहते हो, आपको चीज़ें सही मिलती नहीं, जो चाहिए वो मिलती नहीं है, और दुनिया भर के पेपर फाइलों में रखे होते हैं। तो ये जो मिसफाइल्ड इंफॉर्मेशन भी जो होती है ना, ये भी एक तरह से टाइम वेस्टर है, उसमें आपका टाइम खराब होता है, उसको अवॉइड कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं कि इसको यदि मैं देसी भाषा में बोलूँ तो इसको कहते हैं टालूगिरी, मतलब किसी भी काम को टालना। आज आपके पास कुछ काम आया, आपने देखा अरे यार अब तो अभी चलो कल तक देख लेंगे इसको, कल के बाद फिर हुआ तो अभी भी जरूरत नहीं है, चलो इसको परसों देंगे। ये कल और परसों जो है ना, कभी नहीं आता है। फेमस कहावत है ना कबीर का कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो जो काम है उसको आप कीजिए, उसको टालिए नहीं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बहुत ही खराब हैबिट है। जिस भी व्यक्ति में ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है या टालूपंथी होती है, वो टाइम फालतू में बर्बाद करता है, उसका आउटकम कुछ नहीं आता है। तो इस हैबिट को आप अपने भीतर से निकालिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को, ये जरूरत नहीं है आपको। पेपर वर्क, अननेसेसरी पेपर वर्क भी होता है। 2-2, 3-3, 4-4 फोटो कॉपी भेज रहे हैं, कार्बन कॉपी मार कर रहे हैं, सीसी मार कर रहे हैं, वो बंदा पढ़ता है नहीं पढ़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको मार किए जा रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। यदि आपने किसी को इन्फॉर्म करना भी है तो देखिए जो राइट आदमी है उसके पास जाए इन्फॉर्मेशन। 10 जगह आप सीसी भेजिएगा, उसमें आपका टाइम खराब होता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो। पेपर वर्क, ड्रॉप इन विजिटर्स, आप अपने काम में व्यस्त है और सडनली कोई आ जाता है आपसे मिलने के लिए, चाहे आपके दूसरे डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई मार्केटिंग का आदमी हो, कोई भी हो, फैक्ट्री में हर तरह की एक्टिविटी होती है, सडनली आ जाता है ऐसी चीज। उसके अलावा कुछ एक मार्केटिंग के लोग बाहर से मिलने आ जाते हैं, विजिटर्स आ जाते हैं। वो विजिटर यदि आ जाएंगे, वो अपना आपका आधा घंटा पौन घंटा टाइम ले लेंगे। हो सकता है आपके काम की चीज़ हो सकता है ना हो, आपका तो उन्होंने टाइम खराब किया। तो इस प्रैक्टिस को, जो विजिटर्स आ जाते हैं, आउटसाइड विजिटर्स आते हैं, उनको ट्राई टू अवॉइड, उनको कम कीजिए। सोशलाइजिंग ऑन द जॉब, जॉब के टाइम के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं फैक्ट्री में और लोगों की सीट आसपास भी होती है, तो वहाँ ये आता है कि आपस में सोशलाइज होते हैं। आजकल तो फेसबुक हो गया, फलाना चीज़ हो गया, व्हाट्सअप हो गया, उसी पे सोशलाइज हो रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। सो दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
थोड़ा बहुत होना चाहिए, आदमी चूंकि सोशल एनिमल है, बट नॉट दैट आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोशलाइज होते रहिए, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। इनएफिशिएंट डेलीगेशन, आपने जो अपना काम अपने सबॉर्डिनेट को दिया है, यदि वो ढंग से उस काम को नहीं कर पाता है तो ये भी आपके लिए टाइम वेस्टर हो जाएगा। इसीलिए डेलीगेशन उसी को कीजिए, अपने सबॉर्डिनेट को, उसकी क्षमता के हिसाब से। यदि आपको मालूम है कि ये काम कर पाएगा तब उसको डेलीगेट कीजिए, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। क्लटर्ड वर्क प्लेस, आपके आसपास का एरिया हाउसकीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदगी, पेपर पड़ा है, डस्टर पड़ा हुआ है, रफ पेपर्स पड़े हुए हैं, वेस्ट कॉटन पड़ा हुआ है आसपास आपके वर्क प्लेस के आसपास, तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, दिमाग दूसरी तरफ जाता है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसको अवॉइड कीजिए। अपना एरिया, वर्क एरिया जहाँ भी हो, साफ सुथरा होना चाहिए। पुअर प्लानिंग, आपकी जो प्लानिंग आपने शुरू में की थी काम करने की, वो सही होनी चाहिए। प्लानिंग आपका ठीक होना चाहिए। ये ना हो कि प्लानिंग तो आपने किया लेकिन वो प्लानिंग इफेक्टिव नहीं हुई, उसको रिव्यू कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी। वेटिंग और डिलेस, ये भी अपने आप में एक समस्या है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। कई बार ऑफिस में या इवन प्रोडक्शन शॉप वगैरह में मेंटेनेंस की चीज़ नहीं मिलती है और कोई चीज़ नहीं मिलती है, आप इंतजार कर रहे हैं, बंदा मार्केट जा रहा है, वहाँ से लेके आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो वेटिंग और डिलेज एक्टिविटी है, देयर आर ऑल बेसिकली टाइम वेस्टर्स। जंक मेल, आजकल गूगल का ज़माना है, लोग मेल भी देखते हैं। आपने देखा हो कई मेल्स ऐसी हैं जो कि जंक मेल होती है, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग भेज देते हैं। उनको इमीडिएटली कैंसिल, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना आपने। जंक मेल इमीडिएटली डिलीटेड। लास्ट, नॉट स्टिकिंग टू प्रायोरिटी, जो आपने अपनी प्रायोरिटीज अपने हिसाब से सेट की हैं, जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर काम आपका करना बहुत जरूरी है। सो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ यू डोंट स्टिक टू योर प्रायोरिटीज। ओके, तो मैंने अभी तक आपको पार्ट थर्ड आपको बताया, पार्ट थर्ड के बारे में। तो इस पार्ट थर्ड में बेसिकली मैंने एक तो एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट और दूसरा ये कि आपको टाइम वेस्टर क्या क्या है। ठीक है, तो आज मैं ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ। अगली स्लाइड्स में आपको और बातें बताऊंगा मैं, दैट विल बी अ कंक्लूडिंग स्लाइड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।